हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोग का स्वागत करता हूँ भोला हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग का ये चैनल न्यू है और इस पर क्लास 12 का हिंदी, जो भी आप लोग क्लास 12 का 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें हिंदी ग्रामर और बुक्स के साथ आप लोग को पढ़ाया जा रहा है और फ्री ऑफ ये कोर्स है, जिसमें आप लोग का नोट्स भी दिया जा रहा है। और मैंने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में कह सकते हैं कि बातचीत बाल कृष्ण भट्ट जी रचयिता है। बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में मैंने लेखक का पहला वीडियो मैंने अपलोड कर रखा हूँ यूट्यूब चैनल पर। भोला हिंदी का चैनल है, आप उसको सर्च करिएगा और वो चैनल पर आप लोग को ये क्लास हिंदी का हिंदी और प्लस बुक्स जो आप लोग का दिंगत भाग 2 पढ़ना है, उसका बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो फाइनली आप लोग को ये चैनल पर जुड़िए, विश्वास के साथ जुड़िए, क्योंकि आप लोग का हिंदी का पूरा एक्सप्लेनेशन, ग्रामर हो या तो कह सकते बुक हो या किताब हो, कहने का अर्थ वही हुआ, तो सारा का आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। इसमें जो भी रहेगा प्रश्न उत्तर वो भी कराया जाएगा और साथ में आप लोग का व्याकरण भी पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप लोग को 100 मार्क्स पूरा तरह से कंप्लीट करके दिया जाएगा। 2025 बोर्ड के लिए जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड का, वो आप हमसे जुड़े जरूर। और आप लोग चलिए हम लोग बात करते हैं ये बातचीत हमारे रचयिता है बाल कृष्ण भट्ट जी। बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में मैंने पिछला वीडियो में बहुत अच्छा से लेखा के बारे में चर्चा कर रखा हूँ, है ना। तो आप लोग उसको जाकर जरूर से जरूर देखें। और उसके बाद मैं आप लोग को लाया हूँ सेकंड वीडियो, इसका है फुल व्याख्या। जो बातचीत लिखे हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट जी, बताते हैं कि बातचीत कैसी करनी चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, बातचीत के जरिए क्या होती है क्या नहीं होती है, ये भी हम इस वीडियो में जरूर जानेंगे। तो हम प्यारे साथियों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग का बुक्स होगा दिंगत भाग 2, तो आप लोग भी लेकर बढ़ जाइए और एक्सप्लेनेशन जो होगा आपको लाइन बाय लाइन होगा। जितना भी बुक्स की बातें हैं सारा आप लोग को हम चर्चा करेंगे विद्यार्थी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बातचीत, इसका रचयिता है बालकृष्ण भट्ट जी। मैंने इनका बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर रखा हूँ, फुल व्याख्या एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। चलिए बातचीत कहने का अर्थ है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग के पास अगर होगा बुक्स तो आप लोग भी लेकर बैठ जाइए। चलिए, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, मनुष्य ने ही दी है। जो वाक शक्ति है, वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति। किसने दिया है वाक शक्ति? भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया, याद रखिएगा। उनमें वाक शक्ति भी एक है। देखो, मनुष्य हमारा भगवान ने बहुत चीज वरदान में दिया गया और सबसे जो है उनमें से सबसे ज्यादा वाक शक्ति हमारे ईश्वर ने दिया है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती है, सभी हमारा जो है वरदान में जितने भी दिया गया इंद्रियों में, मतलब कि हमारा जितना भी बॉडी बनाया गया, सब अलग अलग तरह के मटेरियल के बनाया गया है और अलग अलग रूप में हमारे ईश्वर ने वरदान के रूप में दिए हैं। उनमें से जो ज्यादा है वाक शक्ति है, कहने का मेरा मतलब बोलने की शक्ति है ना। और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। बिल्कुल बात सही है। अगर मुझे बोलने की शक्ति नहीं रहती, आपकी बोलने की शक्ति नहीं रहती, तो एक दूसरे को हम दुख और सुख को अनुभव नहीं कर पाते, नहीं जान पाते कि क्या इसे हो गया है। क्योंकि जो भी हम लोग दुख को चर्चा करते हैं तो बोल कर ही करते हैं, या मम्मी को बताते हैं किसी चीज को प्रॉब्लम हो रही है, घर में हमारा प्रॉब्लम चल रही है, आपका घर में प्रॉब्लम चल रही है, या आपके साथ कुछ हो रही है। अगर आप गूंगे रहेंगे तो क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, है ना। तो गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता? बहुत बुरा हाल होता। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, अगर हमारे अंदर अगर मान लिया जाए बोलने की शक्ति नहीं रहती, तो कह सकते हैं ये पूरा सृष्टि, ये पूरा दुनिया गूंगी प्रतीत होती। क्या होती? गूंगी प्रतीत होती। याद रखिएगा। चलिए,
सब लोग लुचपुन से हो मानो कोने बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कुछ कह सुनकर कह सकते थे। तो मेरा कहने का अर्थ है कि अगर हमारे अंदर में हमारे वाक शक्ति हमें नहीं मतलब बोलने की शक्ति हमें नहीं होती, तो शायद हम सुख दुख को हम चर्चा शेयर नहीं कर पाते। ऐसा लगता कि हम एक जगह कोने में जाके बैठे हैं, ऐसा लगता। आगे लिख रहा आगे लिखिएगा, लिखा कि इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों हैं। इसमें स्पीच भी है, वाक शक्ति के फायदा है ना, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला। क्वेश्चन बनेगा, स्पीच से क्या चीज का निराला है? बातचीत करने का ही निराला है। तो बातचीत का ढंग किससे निराला है? स्पीच से। किससे? स्पीच से। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिनाकर पांव रखते हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यवाचन या नांदी पार्टी के भांति घड़ियों तक साहबान, मंजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन कहते हैं ना, जैसे कोई बेंच पर खड़ा हो गया, लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोग को वेलकम टू यू कहते हैं। तो ये स्पीच लोग देते हैं तो आप लोग देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर अगर बोलने की शक्ति नहीं होती, वाक शक्ति नहीं होती, तो क्या बोल पाते? नहीं बोल पाते। जेंटलमैन की बहुत ही स्तुति करे करावे और तब किसी तरह से वह कीर्तन का आरंभ करते हैं। जब हमारे कोई आते हैं, नेता आते हैं या कहीं पर कोई डांस परफॉर्मेंस हो रहा है, तो पहले लेडीज एंड जेंटलमैन कहकर अपना परिचय देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? परफॉर्मेंस को स्टार्ट कर देते हैं, है ना। जहां कोई मर्म या नोक की चुटीला बात वक्ता महाशय के मुख से निकली तो ताली ध्वनि से कैमरा गूंज उठता, और कहीं पर अगर कोई बात चुटीला बात निकल गया, कोई बात हंसी वाला बात निकल गया, तो लोग जोरदार से तालियां बजाता है और मुस्कुराने लगता है ना। कहीं पर स्पीच हो रही है, कहीं पर परफॉर्मेंस हो रही है, कहीं पर कॉमेडी हो रही है, तो ये जगह पर बातचीत के जरिए लोग एंजॉयमेंट आनंद लेते हैं। इसीलिए वक्ता को खामा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो, इसमें करतल ध्वनि अवश्य हो, है ना। वही हमारे साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग क्या है? सुनिएगा, घरेलू ढंग यानी कि जो हम लोग नॉर्मल बातचीत करते हैं, कि उसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है, उसमें ना कोई करतल ध्वनि होती है, ना कोई उसमें म्यूजिक होती है, ना कोई उसमें कह सकते हैं म्यूजिक, करतल ध्वनि यानी कि ध्वनि नहीं होती उसमें अलग, ना लोगों के कहे कहा उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीला बात आ गई तो हंस पड़े। मान लीजिए हम और आप बातचीत कर रहे हैं, कोई अच्छा बात आ गया, वहां पर हम लोग क्या करते हैं? हंस पड़ते हैं। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठने ही इस हंसी की अंतिम सीमा होती है, और थोड़ा सा हंस जाते हैं तो समझ लीजिए कि हाँ, यहाँ पर हंसी वाली बात आया, और मुख वाला जो होठ रहती है खुल पड़ती है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाला का मन में जोश, उत्साह पैदा कर देता। तो क्वेश्चन बनेगा, स्पीच को सुनने वालों को मन में क्या भर देता है? मन में क्या भर देता है? तो जोश भर देता है, और क्या भर देता है? और उल्लास भर देता है, उल्लास भर देता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे। घरेलू बातचीत में मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह सादगी बेकदर हो धक्के खाते फिरती है। और जो घरेलू बातचीत है वो अलग ही है स्पीच से, स्पीच बातचीत करने का तरीका अलग है, और हमारा घरेलू बातचीत अलग है। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि का जरूरत है, वहां बातचीत के भी उसका अत्यंत आवश्यकता होती है। जैसे खाना पीना जरूरत है, वैसे ही बातचीत करना भी जरूरत है, आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुमा जमा रहता है
वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। तो याद रखिएगा, बातचीत करने से क्या निकल जाता है? तो धुआं और मवाद बाहर निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए से क्या निकलता है? धुआं और भाप, भाप और मवाद। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। मवाद, बातचीत के जरिए से धुआं निकलता है, भाप निकल जाता है और मवाद निकल जाता है। आपके अंदर मान लीजिए कुछ दिनों से कुछ अलग ही चीजें बीत रही है, अगर आप दूसरों को शेयर करते हैं तो वो थोड़ा सा दिल को राहत मिलती है, लगता कि हाँ कुछ रिलैक्स हमारा फील हुआ है। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है सर, है ना। तो याद रखिएगा, तो चित्त हल्का और स्वच्छ और परम आनंद में मगन हो जाता है। याद रखिएगा, बातचीत के जरिए से जो निकलता धुआं भाप बनकर वो किस चीज का हल्का होता है? मन हल्का हो जाता है और द्योचित मन मतलब हल्का और स्वच्छ हो जाता है, लगता है कि हाँ दिल का राहत थोड़ा सा कम हुआ है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने का लत पड़ जाती है वो इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति खाना खा रहे हैं, अब बातचीत कर रहा है बातचीत कर रहा है तो खाना खा सकते थाली में है ना। बातचीत खत्म नहीं हो रहा, बातचीत खत्म नहीं हो रहा है। हाथ जो हम जिससे खाए हैं वो भी सूख गया, खाना खत्म हो गया, वो भी सूख गया हाथ, लेकिन बातचीत खत्म नहीं हुआ है ना। तो ये है आपको बातचीत करने का खास अंदाज होता। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहता है। बातचीत का मजा खोना नहीं चाहता है, बातचीत खत्म होए नहीं, खाना खत्म हो जाए लेकिन बातचीत चालू रहे। तो याद रखिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला था। रॉबिन्सन एक क्रूसो एक इंसान होगा, इंसान ही है समझ लीजिए। उन्हें 16 वर्ष की उम्र में मनुष्य की चेहरा नहीं देखा, उसकी आवाज तक नहीं सुना। रॉबिन्सन क्रूसो ने, क्वेश्चन बनेगा, रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष तक 16 वर्ष के उम्र में उसने 16 वर्ष की उम्र में मनुष्य की जो मुख की आवाजें है उसने नहीं सुना था, नहीं मिला था। कुत्ता बिल्ली और जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। देख लो, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक कुत्ता और बिल्लियों के बीच में रहा, उनका आवाज सुना था। सौभाग्य से एक फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी। तो 16 वर्ष के बाद इसने एक फ्राइडे का मुख से आवाज सुनी थी। किसने? रॉबिन्सन क्रूसो ने। रॉबिन्सन क्रूसो ने, याद रखिएगा, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। बिल्कुल बात सही है। अगर कोई व्यक्ति कोई इंसान 16 वर्ष के बाद एक मनुष्य की आवाज सुनता है तो अलग ही तो है, अलग ही उसको पता चलेगा कि जिंदगी क्या हो गया, जीवन अलग ही हो गया हमारा, है ना। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लोभा लेने की ताकत है। बिल्कुल बात सही है। अगर बातचीत करने का आपके अंदर तरीका अलग है विद्यार्थी, तो आप अच्छा आदमी को कह सकते हैं जो आपसे नफरत करता, लड़ाई करता है, बातचीत के जरिए से आप उसे खत्म कर सकते हैं, लुभा सकते हैं, है ना। और लुभाने की बात आया तो बातचीत जो मीठी मीठी करता है या कोई लड़की करती है उससे भी अलग ही इफेक्ट पड़ता है लड़कों पर भी, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ है, उन्हें अपनी प्रेमी से बात करने की कितना लालसा रहती है। लालसा रहती कि नहीं रहती है कि करते उससे, जिससे कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है, कोई परिचित नहीं है, उससे बातचीत करिएगा तो
तो कुछ अलग ही लगता है। क्या वो बोलेगा, क्या हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगा, ये तो अलग ही अलग बात होता। अपना अभ्यांतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आश आप ग्रहण कर लेना शब्द के ही द्वारा हो सकता है। सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा याद रखिएगा कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण और अवगुण, उसका दोष प्रकट नहीं होगा। तो वो किस प्रकार का इंसान है, कैसा व्यवहार का है, जब वो आपसे बातचीत करेगा तब पता चलेगा कि हाँ वो नेक इंसान है कि दोष मतलब उसके अंदर गुण है कि उसके अंदर अवगुण है। ये कब होगा? तो याद रखिएगा, मनुष्य जब तक बोलता नहीं, जब तक उसका गुण और दोष को हम लोग पता नहीं कर पाते हैं। बेन जॉनसन का यह कहना है। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मनुष्य जब तक बोलेगा नहीं, जब तक वो बातचीत नहीं करेगा, जब तक उसको बारे में पता नहीं कर सकते हैं। बहुत ही उचित जान पड़ता है। तो बेन जॉनसन ने बोला कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं, जब तक गुण और दोष पता नहीं चलता है, और जब तक मनुष्य बोलने से मनुष्य को ही साक्षात्कार का पता चलता है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा जो बेन जॉनसन जी ने बोले कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं, जब तक उसका साक्षात्कार पता नहीं चलता। बेन जॉनसन ने बोला कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका साक्षात्कार पता नहीं चलता है। और कह सकते हैं साक्षात्कार और गुण और अवगुण पता नहीं चलता है इसका। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। एडिसन का मत के असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकता है। एडिसन ने बोला था कि असली बातचीत जो होता है विद्यार्थी, 2 व्यक्तियों के बीच ही होता है। वो अपना दुख खोलेगा और मैं अपना दुख खोलूंगा, तब असल में बातचीत वही होता है। तो एडिसन क्या बोला कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच होता है। 2 व्यक्तियों के बीच होता है। याद रखिएगा, असल बातचीत होता है ये, और इसी में 2 असल बातचीत व्यक्तियों के बीच होता है। किसने बोला? एडिसन ने बोला। अब बेन जॉनसन ने बोला कि बातचीत के करने से ही मनुष्य का साक्षात्कार पता चलता है, यानी कि उसका कैसा नेचर है, कैसा उसका गुण है, कैसा उसका अवगुण है, वो पता चल जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गई। बिल्कुल बात सही है। अगर तीसरा व्यक्ति आ जाता है हम दोनों के बीच बातचीत करने में, तो हम लोग बातचीत जो करते रहते हैं, दिल की बातें, वो बंद कर देते हैं कि तीसरा व्यक्ति सुन न ले, मजाक न बना दे, हम लोग बंद कर देते हैं। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। 6 कान का मतलब आपका 2 कान, मेरा 2 कान, और जो तीसरा का आया ओकरो 2 कान, 2 2 4 और 4 2 6 कान पहुंचेगा तो बात ये रुकेगा नहीं, पूरा गांव मोहल्ला में ढिंढोरा पीट दिया जाएगा। दूसरा यह है कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते हैं तो वे दोनों अपनी बातचीत से निशत हो बैठेंगे, उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझना बनने लगेंगे। बात सही है। अगर तीसरा व्यक्ति आता है, अगर हम दोनों बात कर रहे हैं तो हम लोग बंद कर देते बातचीत, और वो अगला आता है तो समझता है, उसको हम लोग मूर्ख समझते हैं, बातचीत करते ही नहीं हम लोग, है ना। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तनों पास साट के रखा जाए तो एक का असर दूसरा पे पहुंच ही जाता है। बिल्कुल बात है। अगर गर्म पानी है से गर्म दूध है, उसका नीचे पानी अगर सटा के रखा दिया जाए तो इफेक्ट पड़ता है थोड़ा ना। उसी तरह से अगर हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, तीसरा अगर सुन लेता है तो वायरल हो ही जाएगा, है ना, वायरल बातें
हो ही जाएगा। अर्थात दूध ठंडा हो जाता और पानी गर्म हो जाता। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देख भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर के विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है, यानी कि एक वाली बातें दूसरा में बातें जाने लगती है, पहुंच जाती। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन कौन ना स्वीकार करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। अस्तुत अब इस बात को तीन आदमियों को साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। अगर तीन बातचीत कर रहा है तो उसको त्रिकोण बातचीत कहेंगे हम लोग। कौन सा बातचीत कहेंगे? त्रिकोण। तीनों चित्त मानो तीन कोण हो गया, और तीनों को मनोवृत्ति का प्रसरण के धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं हो गए। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती है जो बातचीत तीन में की गई, और वह मानो उठी अंगूठी में नग से पड़ जाती है। अगर तीसरा से बातचीत करते रहते हैं तो तीसरा वाला बातें थोड़ा सा लगता है अलग ही होने लगता है। उपरांत जब चार आदमी हुए तब बेतल कुल्फी की बात होती है। जब चार लोग बातचीत करते हैं तो बेतल कुल्फी की बात होता है, यानी कि बेतल कुल्फी की बात मतलब बेकार की बात है। चार लोग आ गए तो बातचीत रियल नहीं होता, असली बातचीत तो दो ही चीज में होता, और तीसरा तो नगीना के जैसा बातचीत होता, और जब चौथा आता है तो बेकार की बातें होना शुरू हो जाता है ना। बिल्कुल स्थान नहीं रहता है, खुल के बातें ना होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी गौरव और सादगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। जो चार को बातचीत करेगा वो फॉर्मेलिटी के लिए बात होगा, बस रियल बातचीत नहीं होगा। इस बातचीत के अनेक भेद है। दो बूढ़ों के बातचीत प्राय जवानों की शिकायत में हुआ करता। दो बूढ़ा लोग बैठ जाएगा, पुराना पुराना बात करते रहेगा, 1905 2000 ईस्वी के बातचीत करते रहेगा जो अपना जवानी में किया था, है ना। कौन? बूढ़ा लोग। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्ताना शुरू करेंगे जिसमें 4 गो सच रहेगा तो 10 गो झूठे रहेगा। दो गो बूढ़ा लोग बात करते रहेगा तो उसमें 4 गो सच रहेगा, 10 गो झूठ बात रहेगा उन लोग को। किसका? बूढ़ा लोग का, है ना। तो यही सब होता है। एक बार उनकी बातचीत का घोल छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। दोपहर बीत गया लेकिन बूढ़ा लोग की बातचीत खत्म नहीं होता। प्राय अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय के रीति नीति का अनुमोदन और इस समय की सब भांति लाख नौजवानों को निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। और पुराना पुराना लड़कों लोग की बात करेगा जो अंग्रेजों समय की बातें है, इंग्लैंड के समय की बातें है, और गांव मोहल्ला के लड़का लोग के लिए ज्यादा बात करेगा बूढ़ा लोग। जान तो फलाना के बेटवा ये कर दिया वो कर दिया, दिस टाइप पूरा बातचीत करता है। पढ़े लिखे हुए के लिए शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीप पर नाचा करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चोर हमचुरी दिगरे नेस्त आखड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायक ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद उन्हें पूछना चाहिए जिन्हें ऐसे ही रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण, दो सहेलियों की बातचीत सुन लो, उन लोग को बातचीत करने का अलग है, दो बूढ़ों को बातचीत अलग करने का तरीका है। दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण है, बहू बेटी वाली हुई तो अपने बहुओं और बेटों का गिला शिकवा होगा, है ना। जाना ही हमारे पतोहिया के साथ, पतोहिया जो हम लोग तेले में लगाता है उसको जगह पर दूसरा बात बोलेगा। हमारे दम पतोहिया तो कुछ भी नहीं करता, घर के तो दम उठता है 10 बजे, कुछ नहीं करता है। ये दो बूढ़ियों के बीच बातचीत होगा, या वह बिरांदनी का कोई ऐसा रमसरा छेड़ बैठी कि बात करते करते अंत में घोड़े दांत को भी निकालना शुरू कर देता है ना। इतना पुराना बात छेड़ देगा कि उस पर चलते रहेंगे दो बूढ़िया लोग। अब बूढ़ा लोग को जवाना लोग तो बात करते ही हैं, दो सहेलियों की बातचीत भी अलग होती है। निकाल लड़ने लगेगी सड़कों की बातचीत, लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफी करने का बाद वह कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनका अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिलता।
दो लड़कों की बातचीत देखो, लड़कों की जो खिलाड़ी लोग उन लोग को बातचीत देखो। जो तेज है उसके बारे में पूरा दम चर्चा होगा, जो भोंद है उसके बारे में खूब चर्चा होगा उससे ज्यादा, है ना। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरों को कुछ न गिनेगा। बात सही है, अगर हम तेज है तुमको सामने कुछ नहीं गिनेंगे, तुम तो मूर्ख हो, तुम तो पढ़ता नहीं, हम सबसे बड़ा तेज है, ऐसे लोग करता है। दो स्कूल के लड़का लोग जब तेज होता है पढ़ने लिखने में, जब तेज सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। और जो सबसे तेज है और वहां का लड़का पूरा उसको गुरु मानेगा, और जो भोंद है उसको बोधा कहेगा, उसको दबी बिल्ली के जैसा दम रखेगा कि तुम भोंद हो, तुम बोधा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्से है। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, राजकाज की बात भी होता है, जो राजा महाराजा की बातचीत होता है उसका अलग बातचीत होता है। व्यापार करने वाले जो बिजनेस करते हैं उन लोग की बातचीत करने का तरीका अलग होती है। दो मित्रों में प्रेम लाभ बातचीत करना, तो दो मित्रों में किस प्रकार बातचीत होता है, प्रेम लाभ, याद रखिएगा। जो व्यापार करता है उस संबंधी बातचीत करते हैं। हमारे देश में अशिक्षित लोग को बतका ही कहते हैं। जो हम लोग को देश में जो अशिक्षित है, जो अनपढ़ है, वो लोग अगर बातचीत करता है उसे कहते हैं बतकही कहना। कौन सा? दो अशिक्षित लोग अगर बातचीत करता विद्यार्थी, तो ऐसा बातचीत को क्या कहते हैं हम लोग? अशिक्षित बातचीत करता है तो कहते हैं, करता है तो बतकही कहते हैं उसे, बतकही। यानी दो अशिक्षित लोग बातचीत करेगा, उस बातचीत को हम लोग कहेंगे बतकही। क्या कहेंगे? बतकही। याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखेंगे सर। चलो आगे। हाँ, लड़के वालों कोई और से एक एक आदमी के बिचवाई होकर दोनों में विवाह संबंध के कुछ बातचीत करते हैं। जैसे कि लड़का और लड़की के बीच में जो अगुवाई होता है, जो शादी विवाह को जो रिश्तेदार लगवाता है, जो अगुवाई करता है, वो एक अनजान लड़का एक अनजान लड़की को मिला देता है। कौन? अगुवाई। ये बातचीत के जरिए होता है। कुछ बातचीत करते हैं उस दिन में बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़का के साथ विवाह पक्का हो गया है। यहाँ रस्म बड़े उत्साह के साथ की जाती है। चंडू खाना के बातचीत निराला होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा कहाँ की बातचीत निराला होती है? चंडू खाने की। चंडू खाने की बातचीत निराला, चंडू खाने की बातचीत निराला होती विद्यार्थी। क्या होती है? निराला। याद रखिएगा, निराला होती है। ठीक है, चंडू खाने की बातचीत निराला होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों ने इसे नहीं पाते हैं। इसकी पूर्ण शोभा व्याकरण। याद रखिएगा, यूरोप के बातचीत करने का तरीका अलग है, उसके अंदर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। यानी कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करने का, आर्ट मतलब होता कला। किसके पास है? यूरोप वाले के पास है। तो बातचीत करने का कला किसके पास है? यूरोप के पास है। किसके पास है? यूरोप के पास है विद्यार्थी। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छिड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान के अत्यंत सुख मिलता है। यूरोप के लोग ऐसा ऐसा बात बोलेंगे, ऐसा ऐसा बातचीत करेंगे कि आपको प्रसंग छोड़ेंगे, कोई शायरी छोड़ेंगे तो आनंद ही आता है। सुहद गोष्ठी इसका नाम है। सुहद गोष्ठी का बातचीत का या तारीफ की बात करने का लियाकत अथवा पंडिताई या अभियान या कपट कहीं एक बात में प्रकट न हो, वरना क्रम में रसाभास पैदा करने वाला शब्दों का बरकते हुए चतुर शास्त्री कहते हैं कभी आवेग ही नहीं, मुर्ग और बटेरे की लड़ाई का झपट झपटी के समान उनके नीरस कांव में सरस सल्लाप की चर्चा की ही चलाना व्यर्थ है। अगर कोई बेकार की बातें कर रहा तो वो बेकार चीज कांव की जगह पर वो बातचीत नहीं हो, व्यर्थ है, बेकार चीज है। वरना कपट और एक दूसरे को अपने पंडितित्व
के प्रकाश के बाद में परास्त करने का संघर्ष और आदि रासाभास की सामग्री वहां बहुत यत्न के साथ आदि बड़े बड़े काम इसी तरह के पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए हैं। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि बढ़े कि हजारों मनुष्य ने उनसे जीविका चलाने लगे। बातचीत करने के तरीका बढ़ते गया तो जीविका चलाने लगे और साल में लाखों आमदनी होने लगे। 25 वर्ष के ऊपर वाले की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सार गर्भित होती होगी, अनुभव और दूरदेशी के खाली ना होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव और दूरदर्शी और गौरव नहीं पाया जाता है, पर इसमें एक प्रकार की ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसके मिठास उसमें 10 गुना चढ़ जाती। बातचीत करने से अलग अलग चीजों को भी पता होते रहता है विद्यार्थी। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने के बहुत आवश्यकता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुआ जो किसी तरह संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारा या कृपा करे या हम ही जाकर दूसरों को कृतार्थ करें। कहने का अर्थ ये कह रहे बालकृष्ण भट्ट जी कि अगर मुझे कोई बुलाता है तभी जाए, अर्थात नहीं बुलाता है तो हम नहीं जाए, या जो हमारे घर आए उसको कृतार्थ करें, उसका हम लोग आदर करें, उसका रिस्पेक्ट दें, है ना। आप मेहमान को बुलाएं, आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसको आपने बुलाया नहीं अगर वो चल जाता, तो ये मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने बुलाया है तभी जाएं विद्यार्थी, अन्यथा न जाए। क्योंकि आपको बुलाया नहीं, पहला वो दुख मिलेगा क्योंकि इसको तो बुलाया नहीं, दूसरा आपको पूछेगा नहीं, वो सबसे बड़ा दुख मिलेगा आपको, घाव मिलेगा, है ना। क्योंकि जो पर यह सब होता है दुनियादारी जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती। क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरा दिल जोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि होती है। अगर जो आपके घर में आया आप उसको बुलाए नहीं तो पहला आप उसे बोलिएगा कि आपको तो बुलाए नहीं, तो सबसे बड़ा दुख उसको मिलेगा, त्रुटि होगी। उसके बाद आप उसे पूछिएगा नहीं खाने पीने के लिए, उससे और होगा। अगर हमें उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। जो मुझे बुलाए वहीं जाएं, अगर जो हमें बुलाए नहीं अगर हम चले जाते हैं, हम एक अनादर के रूप में बने हुए हैं। और जाने पर अपने मन और माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरी प्रकार की एक नया घाव मिल जाता है। अगर मुझे बुलाया तबे जाए, आपको बुलाते तबे जाए, तो अनादर का सामान बनिएगा चले जाएंगे तो। और दूसरा आपसे पूछेगा नहीं खाने पीने का या कुछ बातचीत नहीं करेगा तो आपका दूसरा घाव भी मिलेगा। इसीलिए सबसे उत्तम प्रकार है बातचीत करने का। हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने पैदा कर सके कि अपने आप में बात कर लिया करें, अपने इंद्रियों से बातचीत कर ले। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि खुद से बातचीत कर ले, अपने इंद्रियों को से बातचीत कर ले, अपने आत्मा से बातचीत कर ले। ये सबसे उत्तम तरीका बातचीत करने का है विद्यार्थी। हमारे भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखलाई करती है, बात तो सही है। हमारा जो मनोवृत्ति है, हमारे जो अंदर की जो इंद्रियां हैं वो अलग अलग रंग दिखाते रहती है, अलग अलग मूड में होते रहती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, एक आईना है जिसमें जैसे चाहो वैसे सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। और जो एक ऐसा चमिस्तान जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसा चमिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेम लाभ कभी इसका 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सका। तो जिसको जहां बुलाया जाता है वहीं जाया करिए, जहां नहीं बुलाया जाता है वहां मत जाइए। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर पर अवाक हो, अपने मन के साथ बातचीत कर सके
तो मानो अहो भाग्य। हम अपने मनों से बातचीत करें, अपने दिलों से बातचीत करें, अपने इंद्रियों से बातचीत करें। एक वाक शक्ति मात्र दमन से ना जाने कितना प्रकार के दमन हो गया है। अगर आपके बोलने का तरीका, अगर आपको बोलने का तरीका सही नहीं विद्यार्थी, आपके कठोर वचन है, आपके मुंह से केवल गाली ही निकलता है, तो कितना लोग के आप दिलों में जगह नहीं बना पाइए। आप उसके नजर में खराब इंसान बन गए हैं, खराब व्यक्ति बन गए हैं। क्योंकि याद रखिएगा, ये जो जीवा है, ये जो बोलने का आपका जीवा है, इसमें आप लगाम लगाइए। सही बोलिए, अपने हित के लिए बोलिए, उसको हित के लिए बोलिए। ये होता है एक बातचीत करने का तरीका भी। क्योंकि अगर आप बोलिएगा, उसको दिलों में दुख होगा ही होगा। आप तो बोल के निकल जाइएगा, उसका परिणाम समझते क्या होता। दूसरा प्रोता, हमारी जीवा कतरनी का समान सदा स्वतंत्र चलता है। तो हमें संभल कर, हमें सोच कर, हमें विचार कर एक इंसान को दूसरे इंसान को कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये हमें होना चाहिए हमारे प्रति। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपना वश में कर डालता है। अगर हमारे अंदर बोलने का तरीका अलग है, बातचीत करने का तरीका है, किसी व्यक्ति के प्रति कहीं लड़ाई हो रहा है, कहीं पे झगड़ा हो रहा है, अगर हम वहां पर प्रेम लाभ बातचीत समझाएंगे तो क्या लड़ाई उलझेगा कि सुलझेगा? सर सुलझ जाएगा। क्या होगा? सुलझ जाएगा। आप उसकी तरफ भी, आप वहां पर एक पक्ष में होकर बोलिएगा तो क्या लड़ाई उलझेगा ही। आप दोनों पक्ष के हित में बोलिए, न उधर के तरफ न इधर के तरफ, न ए तरफ न बी तरफ, आप दोनों को समझाइए, आप दोनों को बात को प्रेम को रखिए, तब जाके लड़ाई सुलझेगा, बल्कि उलझेगा नहीं विद्यार्थी। तो ये चीज आपको होना चाहिए कि हम सुलझाएं कि उलझाएं। ठीक है, तो ये बड़े बड़े शत्रु अजय प्राप्त कर लेते हैं बिना लड़े, बिना झगड़े, बिना मारले, बिना पिटले। ये जीवा से बहुत बड़ा एक जीवा हमारे ईश्वर ने दिया। इसीलिए अवाक राह अपने बातचीत करने का यह साधन याद साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमात्म का एकमात्र सोपान। ये परमात्म का एक सोपान मात्र है। कहा जाता है कि ये हमारा जो जीवा है, हमारा जो जीवा है, ये भी जूता भी खिलाता है और पानी भी खिलाता है। तो कहां पर क्या बोला जाए, कहां पर क्या नहीं बोला जाए, ये सोच समझ के जरूर बोलिए, विचार करके बोलिएगा। तो बाल कृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि हमारा जीवा पर अगर कंट्रोल हो जाए विद्यार्थी, गुस्सा में आके तो हम बोल देते हैं, लेकिन इसका परिणाम आगे हो जाता है क्या, ये आपको पता। तो इस पर कंट्रोल किया जाए, जितना हो सके किया जाए। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था विद्यार्थी, ये पूरा खत्म हो गया। कल की क्लास में आप लोग को लाएंगे इसका क्वेश्चन आंसर, या तो कह सकते हैं इसका हम लेखा का परिचय तो चर्चा कर चुके थे, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। इसका नोट्स भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। प्यारे साथी नमस्ते, आप लोग का बाय।